जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो देखें जी, आज अगर इंडेक्स को बचाया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके तीन चार अच्छे स्क्रिप्ट्स ने बचाया है और एक ही सेक्टर ने बचाया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आपके इंडेक्स को बचाया है। वॉल्यूम एक्सट्रीमली लो था। अगर आप पॉइंट्स देखें ना, यहाँ पे 1700 पॉइंट्स ऐड हुए हैं और 171 मिलियन का वॉल्यूम है। और इसमें से भी मेजर पॉइंट जो ऐड किए हैं वो माड़ी की न्यूज़ आई थी उसने ऐड किए हैं, आपके पास ओजीडीसी ने ऐड किए हैं, पीपीएल ने ऐड किए हैं, पीएसओ ने ऐड किए हैं। अब इनमें से माड़ी हमारी बाइंग पे नहीं आया, बाकी जो तीन थे हमारे पास ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी भी और पीएसओ भी, ये चार के चार हमारे पास मौजूद थे। तो अब माड़ी जो है सिर्फ हमारी बाइंग रेंज में नहीं आया, हमारी बाइंग रेंज थोड़ी नीचे हमने रखी हुई थी तो वहाँ पे आया ही नहीं है, पहले ही ऊपर निकल गया है। तो माड़ी को आज लगा है मेन अपर कैप। और इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ, इन सब शेयर्स ने आपके इंडेक्स को बचाया हुआ था। बाकी अगर आप ओवरऑल देख लें तो ये वॉल्यूम आपको क्लियर बता रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था। 117 पॉइंट्स जो हैं, तकरीबन 1700 पॉइंट सॉरी जो हैं वो ऐड हुए हैं। 1,13,200 पे क्लोजिंग दी है, 1,13,400 का हाई है, 1,11,805 का मार्केट का लो लगा है। देखें जी, आज एक तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे थे कुछ कंपनीज़ के। एसएसजीसी का रिजल्ट आया था आज, 2 रुपये ऐड कर गया है और ये हमने इंटरडे के लिए बाई किया था। 48 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स ऐप आपका ऑलमोस्ट अपर कैप है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है, कल भी था। बीएमएल की न्यूज़ आई पड़ी थी, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी थोड़ा सा पॉजिटिव है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका ऑलमोस्ट साइडवे ही है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड अब 2-3 रुपये दोबारा ऐड कर गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल आपका 50 पैसे ऐड कर गया, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फरूख मोटर लिमिटेड अब 1.5 रुपये निकाल गया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। पिपटल आपका 40 पैसे ऐड कर गया, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देखेंगे ज़रा चिनाब लिमिटेड। चिनाब लिमिटेड को लगा है कैप। देन आपके पास है जी कोहिनूर इंडस्ट्री लिमिटेड है, कैप है। देन आपके पास पीआईएल है जी, इसने भी कुछ पॉइंट्स चले ऐड कर दिए हैं। देन आपके पास रेडको है। देन आपके पास माड़ी है जी मेजर, 54 रुपये ऐड किए हैं, 602 पे दोबारा क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम कितना है जी, तकरीबन आपके पास जो है वो 4.9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब रिजल्ट्स देखें जी, को रिजल्ट आया जी आपके पास जी अतलस हुंडा का और इससे भी अपर कैप लगा है। रिजल्ट्स इसके बहुत प्यारे रिजल्ट्स आए हैं। इसके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो आप वाकई कहेंगे कि यार कमाल की अर्निंग लेके आए हैं। बिलाल फैबर के अगर देख लें तो ये भी आज आपका अपर कैप हुआ पड़ा है, पर वो तो पैनी शेयर है। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर देखें तो कोहार टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, ठीक है, वॉल्यूम कुछ गुजारे लायक है। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। देखें जी ज़रा, आपके पास आ गया जी अतलस हुंडा और 793 जो है इसकी लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी। आज क्लोजिंग दी है 873 पे, वॉल्यूम भी अच्छा है। बिलाल फाइबर है, चिनाब लिमिटेड है और देन डीएनसीसी सीमेंट आपके पास आ गया है जी और डंडोर सीमेंट है। देन आपके पास अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम वाला शेयर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अच्छा शेयर लोड्स है जी आपके पास माड़ी है और MFFL है जी आपके पास। मिचल्स वाले तो बस कभी अपर कैप कभी लोअर कैप, बहुत ज़्यादा जो है मिचल जो है वो ऊपर नीचे होता है। अच्छी बात यह है कि माड़ी को आज कैप लगा है, माड़ी का रिवर्सल आ गया है और माड़ी के जो आपके इन्वेस्टर्स थे वो एक्टिव हुए पड़े हैं और मे भी जल्द ही इन्वेस्टर इसमें से निकल जाएंगे तो फिर माड़ी को दोबारा इसी तरह नीचे लेके आएंगे। इन्वेस्टर्स अब इसके साथ खेल रहे हैं मुकम्मल तौर पे और बाल अच्छी बात है जी, इसने भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं 602 पे और इंडेक्स को आज इसने बचाया है भाई। सबसे अच्छी बात यह है आज ऑयल एंड गैस सारे सेक्टर ने बचाया है, माड़ी जो है उनमें से लीड कर रहा था। बाकी आपके पास SSML है जी, सरीतो स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, ये आजकल रोज़ ही नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपके पास टोटल जो है तकरीबन 15 जो है आप लोगों के पास अपर कैप है। लोअर कैप की बात करें आप लोगों के पास कुछ भी यहाँ पे ख़ास नहीं है। आगे चलते हैं जी, देखें जी पहिया आज का क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सब आपके चले हैं, आपके अच्छे खासे बैंक चले हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो आपके चले पड़े हैं। फर्टिलाइज़र चला है, ऑयल एंड गैस एंड पे चला है, फर्टिलाइज़र ऑलमोस्ट एंड पे पॉइंट्स ऐड किए हैं। सीमेंट चला है, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल, पीएसओ, अब इन सब सेक्टर ने थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड किए हैं। लेकिन मेजर माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, सीमेंट को भी छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें, आप यहाँ इसे भी छोड़ दें, यहाँ पे पीएसओ। अब ये देखें, ये 3-4 जो आपके पास शेयर्स आ रहे हैं सेक्टर में से, इन्होंने मेजर जो है पॉइंट्स ऐड किए हैं। हालांकि वॉल्यूम हमारे पास इंडेक्स के अंदर बहुत कम है, तो वॉल्यूम के कम होने की वजह आप लोगों को क्लियर समझ लग गई होगी।
अब आप ये देखें ज़रा सिर्फ रिजल्ट्स पे मार्केट आपकी चली है और ऑयल एंड गैस सेक्टर पे चली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चली। माड़ी ने 461 पॉइंट ऐड किया। माड़ी के 400 अगर पॉइंट्स निकाल दें तो इंडेक्स के अंदर रहता क्या है? बैंक अल हबीब ने 207, पीएसओ ने तकरीबन देख लें 148, पीपीएल ने 121, लक ने 118, एफएफसी ने 115, हपको ने 105, ओजीडीसी ने 95, यूबीएल ने 78, सिस्टम ने तकरीबन जो है वो 56 पॉइंट डाले हैं। यूबीएल 1, देन आपका बैंक अल हबीब 2, इसके अलावा बैंक के आपके 1-2 शेयर्स के और भी रिजल्ट आए हैं। अब और देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें, बाड़ी को देखें, पीएसओ को देखें, पीपीएल को देखें, ओजीडीसी को देखें, तो 3-4 आपके पास जो है ऑयल एंड गैस के आगे हैं, 2-3 आपके पास जो है वो बैंकिंग सेक्टर के आगे हैं। तो मेजर पॉइंट जो हैं वो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर ने ऐड किया। एमईएसटी ने 15 निकाले हैं, बैंक प्लान ने 11, लकी कोर इंडस्ट्री ने 10, ईएफयूजी ने 6, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी ने 5, पाक इलेक्ट्रॉन ने 5, तारिक ग्लास लिमिटेड ने 4, एजीपी ने 4, यूनिटी ने 4 और अलाइड बैंक ने तकरीबन 3-4 पॉइंट्स निकाले हैं। देखें जी आज का हमें इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स जो आज जो मूव आई है, और अगर देखें कैंडल अच्छी पड़ी है, लेकिन वॉल्यूम जो है हमें बहुत कम वॉल्यूम नज़र आ रहा है। 172 कल वॉल्यूम था, 201 आज हो गया 172, तो तकरीबन जो है 30 मिलियन का वॉल्यूम आज कम हो गया है। कैंडल अच्छी पड़ी है एक रिवर्सल अच्छा दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि ये रिवर्सल कहाँ तक जाता है। रिवर्सल में भी जो है मोस्टली चांसेस हैं कि मे भी यहाँ तक ये जा सकता है 1,14,000 अब तकरीबन जो है मे भी जा सकता है। बल्कि करंटली से क्रॉस करना है 1,13,700, 1,13,700 के बाद 1,14,200 और देन उसके बाद 1,14,500-600 के राउंड अबाउट इंडेक्स आप लोगों का जा सकता है। इशू दोबारा वही है कि इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम कोई नहीं आ रहा, क्योंकि जो है आप लोग देख रहे हैं कि आजकल म्यूचुअल फंड्स आपके सेलिंग पे जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जब सेलिंग पे जाते हैं तो ऐसे ही होता है, इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो बल फ्यूचर की सेटलमेंट आलमोस्ट कंप्लीट हुई पड़ी है, कल का दिन है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे दिन जो हैं अच्छे वॉल्यूम वाले दिन हमारे वापस आएंगे। देखें जी एसएसजीसी का आज रिजल्ट आया है, 1.88 की अर्निंग लेके आए हैं और ग्रीन कैंडल भी पड़ गई है। हमने चले इंटरडे के अंदर कॉल ले ली थी कि ये दोबारा में भी जो है हमें 41-42 और देन 44 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमने भी जो है रिस्क आज ले लिया था कि चले ज़रा रिस्क लेते हैं कि मे भी जो है हमें इसके अंदर जो है एक आध एंट्री अच्छी मिल सकती है, अच्छा गेन मिल सकता है। बहरहाल अभी उम्मीद है कि कल ये जहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है और मे बी 40 की तरफ, उसके बाद देन 41.50-60 और देन उसके बाद देन जो है अल्टीमेटली 42 और देन 44 की तरफ जो है हमारा लास्ट टीपी है उसकी तरफ जा सकता है। रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक आए हैं, लेकिन न्यूज़ उस दिन ये थी इसकी कि गवर्नमेंट की तरफ से कि एसएसजीसी जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से जो है वो आवाम को सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि शेयर होल्डर्स के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये न्यूज़ आई थी उस दिन, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल पड़ी थी। आगे चलते हैं जी। बैंक अल फलाह है जी। अब देखें जी बैंक अल फलाह की अर्निंग आई है 2.97 की, उसमें से डिविडेंड दिया है तकरीबन इन्होंने 25% का, मतलब कि ₹2.5 का डिविडेंड आ गया। अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हुई है और आप लोगों को बेहतर समझ आ गई होगी कि अर्निंग कम क्यों हुई है। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जो इनका डिविडेंड आया था 2023 के एंड में, वो आया था इनका 50% का, और अब हमारे पास 2024 के एंड पे डिविडेंड आ रहा है 25%। तो फ़र्क तो पड़ गया बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है कि भाई हाफ़ हो गया डिविडेंड इनका ऑलमोस्ट। तो अब आप ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रख लें कि डिविडेंड इनका हाफ़ हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट लिया है लोगों ने आज भी। अब इसकी जो सपोर्ट है कल ट्रेंड लाइन की वो 78 की है, और अगर 78 ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल से जो है ये मज़ीद जो है गिर सकता है इन फ्यूचर। तो बहरहाल कल जो है आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखना है, क्योंकि शेयर के जो रिज़ल्ट्स आए हैं तो वो मेरे ख्याल में इतने अच्छे नहीं आए हैं। रिज़ल्ट्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं आए और मज़ीद ये डिप ले सकता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बैंक अल हबीब। अब देखें ना, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ ना। अब बैंक अल हबीब को देखें, ₹6 की अर्निंग आई है और उनमें से 6.5 का उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में अर्निंग थी 10.77, उससे पिछले क्वार्टर में अर्निंग थी 9.77, उससे पिछले क्वार्टर में अर्निंग थी 9.08। अब ये देखें उनकी अगर 8 से 9 से अर्निंग आ रही थी तो उसी अर्निंग को ये लेके आए हैं 6 पे, और वहीं पे जब उनकी अर्निंग बन रही थी 7 की 6 की बन रही थी, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो उनकी अर्निंग 2.5 पे चली गई है। तो डिफरेंस तो पड़ गया है ना। तो डिफरेंस आप देखें ना, यहाँ पे 2.97 और यहाँ पे अर्निंग थी 8 की, अब 8 से वो आ गए हैं 2.97 पे। तो ये देखें वो कितना कम हो गए हैं, कितनी उनकी अर्निंग के अंदर डिक्लाइन आया है, और इनकी अर्निंग के अंदर भी डिक्लाइन देख लें। इनके अंदर जो है वो इनकम के अंदर डिक्लाइन कम आया, ईपीएस के अंदर बहुत कम आया है, लेकिन
दूसरी साइड पे अगर आप डिक्लाइन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी आप लोग समझ जाएं कि जिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, वो बैंक आपका परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जी अट्टा सुंडा का जो रिजल्ट आया है, देखें जी ज़रा, 32 रुपये की अर्निंग लेके आए हैं। पिछले क्वार्टर में अर्निंग कितनी थी? 25 की। इस क्वार्टर में अर्निंग कितनी है? 32 की। 7-8 रुपये का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अब ये इन फ्यूचर आपला परफॉर्म करेगा ये शेयर, क्योंकि ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। यहाँ पे देखें, ये हाफ ईयर में डिविडेंड दिया था, देन उसके बाद इन्होंने पहले क्वार्टर में, सॉरी ये इनका जो है वो सालाना था मेरे ख्याल में जी, फिर सालाना में डिविडेंड दिया, देन उसके बाद इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया पहले क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड दे दिया तकरीबन 32 रुपये का, और उसके बाद अभी इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। तो अगले क्वार्टर में जो है आपको डिविडेंड देंगे, तो इसलिए इसके साथ अच्छी एक्सपेक्टेशन भी है लोगों की। एक्साइड के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए यार, दूसरा क्वार्टर है, एक्साइड के रिजल्ट्स मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक क्वार्टर में बड़े ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए थे, 55 रुपये की ईपीएस आई थी, लेकिन उसके बाद ईपीएस देखें 9.19 और आज की ईपीएस आई है 6.96। आज हमने वैसे इसके अंदर रिस्क लिया हुआ था इंटरडे में कि मे बी जो है ये हमें इस लेवल पे अगर मिलता है तो यहाँ से रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो ये 800 प्लस कर सकता है, 820-30 की तरफ बूस्ट कर सकता है। लेकिन रिज़ल्ट्स इसके अच्छे नहीं आए हैं, बिल्कुल भी रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि ईपीएस आप देख लें यार, तकरीबन अब 6.96 की ईपीएस है, तो ईपीएस बहुत कम आई है। तो बल ये मेरे ख्याल में साल में एक आध दफ़ा ही डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड ये कितना ही देते होंगे, 100% का डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये इतने अच्छे नहीं हैं। और ऊपर से ईपीएस इनकी जो है मेरे ख्याल में भी अच्छी नहीं आ रही है। ईपीएस 2 क्वार्टर में तो ईपीएस इनकी बहुत नॉर्मल रही है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास एच कार है जी। अब एच कार को जो है वो एक नुकसान ये है कुंडा वालों को कि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नहीं है, तो ये इन्हें जो है एक डिसएडवांटेज है। अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर होते तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते। वैसे मैं तो इसे देख रहा हूँ दोबारा 311 के राउंड अबाउट, अभी 301 पे है शायद, तो मज़ीद जो है 10-11 रुपये ऐड करेगा, और अगर ब्रेकआउट करेगा स्टैंड लाइन को तो फिर 320 और देन उसके बाद 329 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट इसकी एक है 293 की, 293 के बाद जो है वो 286 की, 286 के बाद देन 275 की आप लोगों के पास एक आइडियल सपोर्ट है। तो बल देखते हैं अब ये कहाँ पे आके रुकता है और कहाँ पे जाता है। अभी तो ऑलमोस्ट आपका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक आध विक मेरे ख्याल में यहाँ तक लगा जाएगा, क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसी तरह इसी लाइन के साथ साथ नीचे आता जाएगा। तो बल रिजल्ट्स इसके नॉर्मली होते हैं। और डिविडेंड शिविडेंड ये देख लें आप, मे बी साल में एक आध दफ़ा ही देते होंगे जी, बिल्कुल साल में एक दफ़ा दे देते हैं 5-6 रुपये का डिविडेंड ये, और इससे पहले भी यकीनन ऐसे ही करते होंगे। तो बहरहाल लाजमी नहीं है कि ये डिविडेंड आप लोगों को दें, तो जब इनके पास कुछ होगा, कुछ अच्छा कमाएंगे तो आपको दे देंगे। अब देखें 2023 में इन्होंने तकरीबन 1.82 रुपये कमाया था, तो वो आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करते। इस साल इन्होंने ठीक है कुछ बेहतर कमाया था 16 रुपये, तो उनमें से 6.5 रुपये इन्होंने साल के आप लोगों को दे दिए थे। तो बस ऐसे ही होता है, कुछ कमाएंगे तो देन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बल अभी तक तो ये इसी पैटर्न के साथ चल रहा है, इस पैटर्न को आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास CSAP। अब CSAP के भी मेरे ख्याल में जो है वो जल्द ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसकी बोर्ड मीटिंग आप लोग बेशक देख लें, और बोर्ड मीटिंग इसकी करीब ही होगी, मे बी मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ CSAP की बोर्ड मीटिंग कब है, क्योंकि CSAP की बोर्ड मीटिंग आने वाली है। और कल इसे गिराया गया था 127 पे, ऑलमोस्ट इसने अपनी पीक लगाई है, और पीक लगाने के बाद ये नीचे गिरा है। भाई ऐसे ही होता है, शेयर जब अपनी पीक लगा लेता है, शेयर पीक लगा के नीचे गिर जाता है। तो इसने अपनी पीक लगा ली थी, और पीक लगाने के बाद ये आपका गिरा है। मैं ज़रा CSAP की एक दफ़ा बोर्ड मीटिंग देख लूँ कि बोर्ड मीटिंग इसकी क्या कहती है। फंडामेंटल इसके 2025 का पहला क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था ना, ये वाला, ये अच्छा नहीं आया था। अगर ये अच्छा आ गया होता ना, तो अब तक ये शेयर मुझे 150 पे नज़र आ रहा था। बस ये जो थी ना, यही चीज़ हमें मार्क दे गई है। बाकी इसके रिज़ल्ट जो हैं अगर आप देखें तो डिविडेंड वगैरह भी इन्होंने ठीक दिया था। पिछले साल की इनकी जो है अगर अर्निंग देखें, तकरीबन 20 प्लस की इनकी EPS रही थी। तो बहरहाल अभी ये जो क्वार्टर था ये हमें मार के दे गया, तो इसकी वजह से थोड़ा इशू था, बाकी तो कोई नहीं था। बोर्ड मीटिंग की मैं ज़रा एक मिनट डेट देख लेता हूँ कि बोर्ड मीटिंग कब है। मुझे कल भाई कोई बता भी रहे थे, विल बी हेल्ड ऑन 131 जी, ये आपकी कल बोर्ड मीटिंग है जी इसकी। तो कल आपकी जो है बोर्ड मीटिंग है 10 बजे, और कल ही रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो कल इसके अंदर अच्छा खासा पैनिक हो सकता है, रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह यहीं से 107 108 से सपोर्ट पकड़ के 127 पे जाएगा। रिज़ल्ट्स अच्छे ना आए तो सीधा साधा 100 के लेवल पे भी आ सकता है। तो बल इसलिए कल एहतियात करना है, कल इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो इसलिए एहतियात के साथ चलें। रिज़ल्ट मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कल क्या आएंगे इसके, क्योंकि एक आध क्वार्टर इनका बुरा गुजरा है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी है कि इस दफ़ा के क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। बाकी सैफ पावर है जी,
अब देखें जी, सैफ पावर आपको ऑलमोस्ट जो है वो साल में 2 दफ़ा तो मेरे ख्याल में डिविडेंड देता ही देता है, एक आध क्वार्टर में नहीं देता, या मे बी कभी कभार नहीं देता होगा, वैसे ऑलमोस्ट जो है हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है आप लोगों के साथ। लेकिन अब इशू ये है कि इनका पावर का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब ये एक्सपायर हो चुके हैं, और अब सिर्फ़ और सिर्फ इनको कैश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी है, जो आईपीपीज़ को कैश मिलती है वो कैश इन्हें मिलनी है, उसमें से ये अच्छा डिविडेंड देंगे। और वो अब नेक्स्ट जो इसकी बोर्ड मीटिंग है उस तक हमें कम से कम वेट करना होगा। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी ये देखें ना, पहले क्वार्टर की होगी, ये तीसरे क्वार्टर की है, सॉरी 2024 के जो आखिरी क्वार्टर की मीटिंग होगी, मे बी मेरे ख्याल में यहीं कहीं पे हुई होगी, मार्च के अंदर, बिल्कुल जी, ये मार्च के एंड पे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, और उसमें ये है मे भी जो है कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। डिविडेंड कितना अनाउंस करेंगे? 15% का ये अनाउंस करेंगे, या फिर जब तक कोई ये नोटिफिकेशन हमें नहीं देते मटीरियल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से कैश रिसीव हो गई है, तो तब तक जो है हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है इस शेयर का। जैसे एलपीएल लालवीर पावर लिमिटेड वालों को कैश मिल गई है ना, तो वो आजकल उनके जो है इन्वेस्टर मज़े में हैं, क्योंकि इनके इन्वेस्टर ने तो कुछ ने 20 पे रखा हुआ था, कुछ ने 18 से जमा करके रखा हुआ था। जैसे मुझे याद है 21-22 पे तो हमने भी बाय किया हुआ था तब शॉर्ट टर्म के लिए। देन आपके पास फ्लाइंग सीमेंट है जी। फ्लाइंग सीमेंट सर दोबारा नीचे आ रहा है, और दोबारा अब इसकी यही सपोर्ट है, देखते हैं तकरीबन 23.80 की इसकी सपोर्ट है, वहाँ से सपोर्ट पकड़ता है तो दोबारा 27.50 27.70 की तरफ जा सकता है। करंटली इसी पैटर्न के अंदर चल रहा है, तो अभी तक तो इसने ब्रेक नहीं किया, तो कम से कम इसी पैटर्न के अंदर जब तक चल रहा है आप लोग यहाँ से ट्रेड इसकी एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकआउट जब देगा तो फिर देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उम्मीद तो है कि इसकी ईपीएस जो है वो अच्छी हो जानी चाहिए फ्लाइंग सीमेंट की अब, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो बाकी अगर बैंक्स जो आपके डाउन जा रहे हैं जिस तरह इंटरेस्ट रेट की वजह से ईपीएस कम हो रही है, तो बैंकों की जो ईपीएस कम हुई है, तो अब जो है सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की ईपीएस पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ना ही चाहिए मेरे ख्याल में। तो बहरहाल सीमेंट सेक्टर में आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि सीमेंट सेक्टर में जो मेरा फेवरेट एक ही है, एफसीसीएल फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। और इसके अलावा अगर मुझे कहेंगे कि डिविडेंड के लिहाज से, तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरा जो है बेस्ट वे सीमेंट जो है वो भी अच्छा है, इसके अलावा पायोनियर भी अच्छा है। तो ये 2-3 सीमेंट सेक्टर के अच्छे शेयर हैं जिन्हें मैं रिकमेंड करता रहता हूँ। अब देखें जी, माड़ी आज दोबारा अच्छी मूव दे गया है, अपर कैप लगा गया है, 57 रुपये ऐड कर गया है। रिजल्ट्स हालांकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने अपना काम दिखा दिया है। आज 602 पे क्लोजिंग है, अगला टारगेट मेरे पास 605 है, और उसके बाद अगला टारगेट मैंने इसका तकरीबन 630 का एडजस्ट करके रखा हुआ है, 630 से लेकर 635 के दरमियान। उसे क्रॉस करेगा तो देन अल्टीमेटली हम इसे जो है मे बी इन फ्यूचर 650 और देन उसके बाद 690 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि जैसे ही आपको रेड कैंडल नज़र आती जाए, आप लोगों ने एग्जिट की तैयारी कर लेनी है। अब वॉल्यूम दोबारा आ रहा है, और अब इन्वेस्टर इसे दोबारा ऊपर लेके जाएंगे, इसके साथ खेलेंगे। जब तक इन्वेस्टर को कोई दूसरा शेयर नहीं मिलेगा इसके अल्टरनेटिव, इन्वेस्टर्स आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर्स जो के रिजल्ट्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं, और अब देखें रोल ओवर का वीक आपका ऑलमोस्ट कल एंड हो जाएगा, लेकिन स्टिल मार्केट अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ अच्छा वॉल्यूम आए, कुछ म्यूचुअल फंड जो हैं वो थम जाएं, तो फिर मार्केट आपकी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मार्केट हमारी अच्छी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे पास अच्छा होगा। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, प्रीमियम ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है, आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में से और देन मेरे चैनल के अबाउट में से नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से बेशक रब्ता करते हैं। मैं आपको नंबर एक दफ़ा बता भी देता हूँ, 03166265 0316 6265 373। जिसने ज्वाइन करना है आप बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को उसके बारे में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।